द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बुक रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दी नरेटर्स शैडो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच, आदतें और जिंदगी बदल दी। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन आर कोवे ने। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और अपने अंदर एक लीडर की तरह सोच विकसित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह किताब साल 1989 में प्रकाशित हुई थी और आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। इसमें स्टीफन कवे ने इंसान की आंतरिक शक्ति, इनसाइड आउट अप्रोच पर जोर दिया है। कवे का मानना है कि सच्ची सफलता और प्रभावशीलता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है, हमारे विचारों, आदतों और मूल्यों से। उन्होंने जीवन को 3 हिस्सों में बांटा है: प्राइवेट विक्ट्री, व्यक्तिगत जीत; पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक या सामाजिक जीत; रिन्यूअल, नवीनता और खुद को निखारना। अब चलिए एक एक करके इन 7 आदतों को समझते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बनो। ये आदत सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने निर्णयों और प्रतिक्रियाओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। मैं हालात का शिकार नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। हैबिट 2, एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। कवि कहते हैं, हर चीज को शुरू करने से पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आप अंत में क्या पाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी के लिए एक स्पष्ट मिशन स्टेटमेंट बनाइए, जिससे आपकी प्राथमिकताएं और फैसले साफ हो सकें। हैबिट 3, जरूरी चीजों को पहले करो। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मंत्र यही है। कवि कहते हैं कि सबसे ज्यादा समय उन चीजों को देना चाहिए जो जरूरी हैं, लेकिन अभी तात्कालिक नहीं है, जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्किल्स डेवलप करना। सार्वजनिक विजय का समापन, ये 3 आदतें हमें खुद पर काबू पाने और आत्मनेतृत्व सिखाने के लिए हैं। जब हम खुद को लीड करना सीख लेते हैं, तभी दूसरों को सही दिशा दे सकते हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन, यानी दोनों पक्षों की जीत वाली सोच रखो। इस दुनिया में सब कुछ प्रतियोगिता नहीं है। विन विन सोच मतलब मैं जीतूं और सामने वाला भी जीते। रिश्तों में विश्वास और सम्मान तभी बनता है जब हम सिर्फ खुद नहीं, सामने वाले की जीत भी चाहें। हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाओ। हम अक्सर बात करते वक्त सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं। कवि हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग सिखाते हैं, यानी दिल से सुनना। जब आप सही से सुनेंगे, तो लोग खुद ब खुद आपकी बातों को भी गंभीरता से लेंगे। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मतलब मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले मुमकिन ना हो। अलग अलग लोगों की सोच और ताकत जब मिलती है, तो उसका असर बड़ा होता है। यह आदत सिखाती है कि दूसरों की राय, संस्कृति और विचारों को अपनाकर हम ज्यादा रचनात्मक और प्रभावशाली बन सकते हैं। सार्वजनिक विजय का समापन, आदत 4 से 6 तक हमें लोगों से बेहतर संबंध बनाने और मिलकर काम करने की शक्ति देती है। यही है सार्वजनिक जीत, दूसरों के साथ जीतने की आदत। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करना। यह आदत खुद को लगातार बेहतर बनाने के बारे में है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से। यदि हम खुद की देखभाल नहीं करेंगे, तो सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। व्यक्तिगत चिंतन, इस किताब ने मुझे यह समझाया कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक आदत है जो अंदर से शुरू होती है। स्टीफन कवे की सबसे खास बात यह है कि वो हमें जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों में दीर्घकालिक सोच सिखाते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। निष्कर्ष तो दोस्तों, द 7 आदतें बहुत प्रभावशाली लोगों के लिए एक ऐसा गाइड है जो आपको खुद से शुरू होकर समाज और जीवन में प्रभावशाली बनाने की यात्रा पर ले जाता है। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं पूरी सिफारिश करता हूँ, जरूर पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली किताबों की गहराई में हम फिर से उतर सकें। ये 3 आदतें हमें खुद पर काबू पाने और आत्मनेतृत्व सिखाने के लिए हैं। जब हम खुद को लीड करना सीख लेते हैं,
तभी दूसरों को सही दिशा दे सकते हैं। थिंक विन विन, यानी दोनों पक्षों की जीत वाली सोच रखो। इस दुनिया में सब कुछ प्रतियोगिता नहीं है। विन विन सोच मतलब मैं जीतूं और सामने वाला भी जीते। रिश्तों में विश्वास और सम्मान तभी बनता है जब हम सिर्फ खुद नहीं, सामने वाले की जीत भी चाहें। पहले समझो फिर समझाओ। हम अक्सर बात करते वक्त सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं। कवि हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग सिखाते हैं, यानी दिल से सुनना। जब आप सही से सुनेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी बातों को भी गंभीरता से लेंगे।